नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए जियोग्राफी की घटना चक्र की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। और ये जो घटना चक्र है ये 2024 का घटना चक्र है लेटेस्ट, और इसमें थ्योरी और पीवाईक्यूज दोनों की इसी क्लास में कंप्लीट करवाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में बिना किसी देरी के। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भौतिक विभाजन। जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है आपका भारत के प्राकृतिक प्रदेश। पहला क्वेश्चन है, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका हुआ है। तो ये किधर को सरका है? अभी बताया था, उत्तर की ओर सरका हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है, और गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं हम गोंडवाना लैंड। ये IAS प्री 1995 में पूछा गया था, और डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो अभी लास्ट में बताया 6, ये आपका 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। प्राकृतिक प्रदेश की बात की गई तो यहाँ पे 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है तट एवं दूर। भारत को 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में NCERT के अनुसार बांटा गया है। उपभौतिक याद रखिएगा, प्राकृतिक ये हो जाएगा, और उपभौतिक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं? तो यह आपका जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए क्या होते हैं पाताल तोड़ कुएं। ये एक ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय स्तर पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलना पड़ता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला पॉइंट है इसमें, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। तो क्या ये सही है? आपको ये इसमें चूज करना है। इसमें कौन कौन से कथन सही है ये बताना है। तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तारित भाग है, ये आपको एकदम सही है। तो अगला है दूसरा, कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति से हुई है। तो ये कथन भी सही है। जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी आपकी इसकी रचना एक सम अभिनति से हुई है। तीसरा है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। तो ये कथन भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। ये गलत हो जाएगा। ओनली भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट के या यूरेशियन प्लेट के तो आपस में टकराने से हुआ है। तो 1, 2, 3 इसमें सही है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शाही है, और यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय महाद्वीप से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया। पहला सही है, कश्मीर घाटी की रचना हिमालय के सम अभिनत में हुई है। दूसरा भी सही हो जाता है। और इस स्वैस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीपीय के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, और तो हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष एक अग्रगर्त 4 डीप जिसे बोलते हैं ये पैदा हो गया। और यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्निधि की भांति था, और हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ, और हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 6वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इसमें गलत कथन बताना है।
भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र का सबसे प्राचीन भाग है यस। फिर आपका हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित या फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं यस। हिमालय जो है नवीन बलित पर्वत है, इसलिए बी ऑप्शन भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव की क्रिया के द्वारा हुई है नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगला है भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, ये भी आपका सही है। इसमें सी ऑप्शन असत्य है और असत्य कथन ही पूछा गया है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ के गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन फलित पर्वतों में से एक है और भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। दक्कन ट्रैप की बात करेंगे, अरावली की बात करेंगे, पश्चिमी घाट की बात करेंगे। ये कौन सी जो मतलब जैसे दक्कन ट्रैप है ये कब किस क्रम का है, याद रखिएगा। दक्कन ट्रैप की हम सबसे पहले बात करते हैं और यह है आपका जो दक्कन ट्रैप है ये हो जाएगा क्रिटेशियस आदि नूतन, क्रिटेशियस आदि नूतन का है, याद रखेंगे। फिर है आपका पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो यह हो जाएगा उत्तर नूतन काल का है। अरावली की बात करेंगे तो अरावली आपका ये प्री कैम्ब्रियन युग का है, अरावली लगाना था, अरावली की बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन युग। नर्मदा ताप्ती की बात करेंगे तो नर्मदा ताप्ती हो जाएगा आपका अत्यंत नूतन, ये इसका राइट हो जाएगा। इसका A3B1 किसमें है, बी ऑप्शन में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त का विवरण इस प्रकार है, ध्यान से देखिएगा। दक्कन ट्रैप की जो उत्पत्ति है ये क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में होती है। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सेनेजोइक या उत्तर नूतन काल में होती है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में होती है और नर्मदा ताप्ती जलोनिक्षेप अत्यंत नूतन काल में होता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है मीठे पानी की झील के लिए। यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, एक प्रवाल द्वीप के लिए, यह भारत के सबसे पश्चिमी में स्थित बिंदु के लिए। तो याद रखिएगा जो आपका केरल का कुट्टानाड है, ये कुट्टानाडु यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केरल का कुट्टानाडु भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है और समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाने जाते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण की कृषि विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, सिंधु क्षेत्र, गंगा, आसाम या मध्य। तो आप सभी को पता है सिंधु क्षेत्र एक प्रकार का आपका मरुस्थल है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, कौन सा जिला ऐसा है जो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। मुंगेर, रोहतास, जमुई या नवादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा एवं जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है और बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो अभी आपको बताया सबसे नवीनतम चट्टान प्रणाली है वो है आपकी गोंडवाना लैंड है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बार ध्यान से देख लीजिए और यहाँ पर सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 का आप व्याख्या देख लीजिए। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों
के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है और ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट और क्रोमियम तथा टंगस्टन आदि धातुओं का इसमें उपयोग किया गया है, याद रखेंगे। अर्थात यहाँ पे ये सभी धातुएं पाई जाती हैं। हड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है और भारत का अधिकांश कोयला क्षेत्र से ही भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है और यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है। यहाँ से आपके प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है इसका, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन दिए गए कूट से दीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, ये एकदम सही है। जो हिमालय से निकलती हैं नदियां ये सतत वाहिनी है, अर्थात लगातार जो है वहन करती है, लगातार बहती हैं, ये एकदम कथन सही है। ठीक है, कारण क्या है इसका, आर दिया हुआ है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है, कारण तो सही है। हिमालय जो है अपनी वर्षा का अधिकांश जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, ये कथन भी सही है। लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए और आर सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आपका यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है 2011 में, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमालयों में स्थित होना है और हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं और कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता है। सेकंड नंबर प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, एकदम सही है, और हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में होता है, ये आपका जो है दोनों सही है। जो उद्गम स्रोत है ये हिमालयों से होता है, ये भी आपका सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की पुष्टि भी करता है, ये कथन भी सही है, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, तो सब हिमालय की जो रचना है समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, सही है। और जिसमें से सबसे प्राचीनतम श्रेणी की बात करेंगे तो ये हो जाएगी बृहद हिमालय श्रेणी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभावित भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, एकदम सही, अभी पढ़ाया मैंने ऊपर आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु गंगा मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है, ये कथन भी सही है। और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, ये कथन भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन इसमें सही है। ये आपका IAS प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आप सबको अगर क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता और सिंधु गंगा मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीपीय में वर्षा का कारण बनता है और साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा एवं उसकी सहायक नदियां अपरदन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर भारत में उप हिमालय, जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, तराई क्षेत्र, दून, खादर या भाबर। तो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर मैदान कहा जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम से सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है और यह सामान्यतया 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा
अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, तो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा आपका शिवालिक। शिवालिक जो है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। ये आपका 43वें बीपीएससी प्री 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर है स्थित है और यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है। शिवालिक पहाड़ियों की बात करेंगे तो शिवालिक पहाड़ियां हिमालय का हिस्सा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, तो शिवालिक जो श्रेणियां हैं इनका निर्माण हुआ था सेनेजोइक काल में हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपको बीपीएससी प्री 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवालिक या इसी को बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से लेकर के 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है, तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई अभी आपको बताया था लगभग 900 से 1000 मीटर के मध्य इनकी ऊंचाई होती है। कितनी होती है 900 से लेकर के 1000 मीटर के मध्य। यहाँ पे देख लीजिए 900 से 1000 मीटर, 750 से 1100 मीटर लगभग। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए 750 से 1100 मीटर, ये आपका फिर बैठेगा यहाँ पे। लेकिन उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 का क्वेश्चन है तो इसमें 900 से 1000 है, तो हम इसका आंसर ई कर लेते हैं यहाँ पे नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नन ऑफ दीज कर सकते हो आप, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 900 से 1000 मीटर की इसकी ऊंचाई होती है। देख सकते हैं उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई में प्रादेशिक भिन्नता भी पाई जाती है। तो अगर एग्जैक्ट की बात करेंगे तो ये होगा, लेकिन अगर यहाँ पे लगभग होगा तो बी ऑप्शन यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय की बात करेंगे, कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है। यह है आपका सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और काली और तीस्ता के बीच कौन सा स्थित है, काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय स्थित है, याद रखेंगे। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, तो ऐसे ही आपको याद रखना है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच कौन सा हिमालय है, याद रखेंगे, यह आपको बताना है। इसके बारे में देख लेते हैं। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है और सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। काली और तीस्ता के बारे में बात करेंगे तो काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय कहते हैं, अभी बताया आपको। और तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और इसी को तीस्ता और ब्रह्मपुत्र भी बोल सकते हैं। इसमें जो है असम हिमालय हो जाएगा, याद रखिएगा असम हिमालय। सिंधु और सतलज इसके बीच हो जाएगा पंजाब हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालय। और काली और तीस्ता हो जाएगा नेपाल हिमालय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। जो शिवालिक शैल समूह है इसके दक्षिण में भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण है, ये गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 1994 में पूछा गया था। और भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला हुआ है और 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ और बजरी के जमाव से हुआ। क्वेश्चन नंबर 12। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। गहरे खड्ड एकदम सही, फिर आपका यू घुमाव वाले नदी मार्ग ये भी सही है, समांतर पर्वत श्रेणियां ये भी सही है, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता ये भी सही है। उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण बलित पर्वत या नवीन पर्वत जो है इनके साक्ष्य कहे जा सकते हैं, तो ये सभी कहे जा सकते हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 2 3 4 ये आपका आईएएस प्री 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। सभी हिमालय के नवीन बलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे खड्ड, योग घुमाव वाले नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियां एवं भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण
हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं और नवीन मोरदार पर्वतों में ये यू आकृति लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, और ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। ये यूपीपीसीएस या आरओ जैसे एग्जाम में पूछता है। नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। 1, 2 और 3, 4 यहाँ पे दिए हुए 1, 2, 3, 4 में अंकित पर्वत श्रेणियां हैं क्रमशः। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? लद्दाख, जास्कर, काराकोरम। मैं आपको बता देता हूँ एक तरफ से, ठीक है। सबसे पहला हो जाएगा आपका काराकोरम। सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। एक बार देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर में आता है काराकोरम। सबसे पहले आता है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ऐसे आपको याद रखना है। काराकोरम ये हो जाएगा लद्दाख, ये हो जाएगा जास्कर, और सबसे चौथा ये हो जाएगा आपका पीर पंजाल। ये आपका जो है पश्चिम जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से लगा हुआ है पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, और यहाँ पे हो जाएगा जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व के दिए गए उपयुक्त मानचित्र के 1, 2, 3, 4 से अंकित पर्वत श्रेणी क्रमशः इस प्रकार है। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। लघु हिमालय स्थित है। जो लघु हिमालय है ये कहाँ स्थित है? मध्य में। तो किसके मध्य में स्थित है? ये आपका शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है लघु हिमालय। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य स्थित है। ये उत्तराखंड पीसीएस 2006 में पूछा गया था। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है। सबसे पहले उत्तर में है ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है। तो सबसे पहले हो जाएगा शिवालिक। सबसे दक्षिण में शिवालिक है, इसलिए सबसे दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है शिवालिक, फिर लघु हिमालय, महान हिमालय। इस तरह से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आपका CGPSC या छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और शिवालिक पर्वत श्रेणी की अभी बात करें, ये जो है सबसे दक्षिण में है, याद रखेंगे। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन बलित पर्वत का भी उदाहरण है। 17 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला और काराकोरम पर्वत श्रृंखला। ये 4 पर्वत श्रृंखलाएं दी हुई हैं और इनके बारे में क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताना है। दक्षिण से उत्तर की ओर, सबसे पहले दक्षिण में आपका भी बताया था। सबसे पहले दक्षिण में आपका धौलाधर है, फिर आपका आ जाएगा जास्कर। ये हो जाएगा सबसे पहले धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां ट्रांस हिमालय में स्थित हैं, और जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर एक क्रम वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर दिशा के क्रम की ओर मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है। उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रृंखला है। सबसे पहले आपका हो जाएगा, फिर यहाँ पे पीर पंजाल। सबसे दक्षिण में है पीर पंजाल, तो ये हो जाएगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। फिर आ जाएगा आपका जास्कर पर्वत श्रेणी, ये फिर हो जाएगा पीर पंजाल, जास्कर, फिर हो जाएगा लद्दाख और लास्ट में काराकोरम। अभी आपको ऐसे बताया था ना 1, 2, 3, 4 करके, तो 4, 3, 2, 1 बताना है। इसी तरह से हो जाएगा पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो फिगर वाला चित्र था सेम उसी का ये दूसरा क्वेश्चन बना हुआ है। तो आपका RAS और RTS प्री 2013 में पूछा गया था। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर स्थित पर्वत श्रेणियां क्रमशः पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख तथा काराकोरम है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है?
एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। याद रखेंगे सबसे पहले पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है, पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है। तो सबसे पूर्व में आपकी आती है कंचनजंगा, सबसे पूर्व में है कंचनजंगा, फिर आएगी आपकी एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और लास्ट में धौलागिरी। धौलागिरी सबसे पश्चिम में है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? तो याद रखेंगे इनमें सबसे नवीनतम है आपकी पटकोई श्रेणियां। पटकोई श्रेणियां सबसे नवीनतम है उत्पत्ति की दृष्टि से। RS RTS में पूछा गया, 1996 का प्रश्न है। पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है और जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। चूंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः उपयुक्त में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकाई, यह पटकाई श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? ऐसा कौन सा है जो पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, यह इससे संबंधित नहीं है? यह आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। पटकाई पहाड़ियां असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। मीजो पहाड़ियां त्रिपुरा से संलग्न है, मीजो पहाड़ियां। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी की बात करेंगे, यह आपकी पाई जाती है जम्मू और कश्मीर में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित यह है और यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर अविभाजित में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन से हैं? तो अटल टनल से इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, एकदम सही। अभी बताया था आपको BRO, यह सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, ये कथन भी सही है। यह हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ये कथन भी आपका सही है। और यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये कथन भी सही है। और यह जो है 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये कथन भी आप याद रखेंगे। इसके चारों कथन सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। केवल 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यह आपका यूपी RO मेंस 2016 में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। इसके सारे ऑप्शन के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, यहां से देख लीजिए, 24 नंबर प्रश्न है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अभी बताया आपको पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी जो है, इस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। ये 66 में BPSC प्री 2020 में प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न 25, इन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी की बात की जा रही है, तो यह बृहद हिमालय के व पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। MPPCS प्री 2016 में पूछा गया है। 26 नंबर प्रश्न है, कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी जो है यह स्थित है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत, कांगड़ा और धौलाधर पर्वत के मध्य, कांगड़ा और धौलाधर पर्वत के मध्य श्रेणियों के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, या पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। UPPCS प्री 2020 में पूछा गया था। और कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन ये आपको लद्दाख वाले में आता है, तो लद्दाख पठार हो जाएगा अक्साई चीन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। UPPCS प्री 1995 में पूछा गया था। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि पर स्थल है, संधि स्थल पर है। और इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के चीन युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था और तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? 8,850 मीटर ASL, 8,815 मीटर ASL। याद रखेंगे ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है 8,850,
8,850 मीटर ASL। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये झारखंड पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया था। महान या ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से ऊपर 8,848 मीटर है, लगभग 8,850 मीटर। नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है। अगला प्रश्न है 29। हिमालय पर्यायवाची है, तो हिमालय पर्यायवाची किसका है? मध्य हिमालय का। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, हिमाचल की बात की गई, यहाँ पे हिमाचल है, हिमालय नहीं है। हिमाचल पर्यायवाची है मध्य हिमालय का। हिमाचल उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। क्या ये सही है? गलत। याद रखेंगे, यह गलत है। केवल 5 राज्यों में नहीं फैला है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, ये भी गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, ये सही है। पुलिकट झील आपकी केवल 2 राज्यों में स्थित है। ओनली तीसरा सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें केवल 3। ये IAS प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। जो आपका हिमालय है, इसके अंतर्गत ये सभी आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला हुआ है। इस प्रकार इसका विस्तार 6 राज्यों में है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो चिल्का के बाद लेगून है और इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसलिए केवल तीसरा ऑप्शन सही था। 31 नंबर प्रश्न है। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? इसमें जो है कौन सा राज्य ऐसा है जिसका हिस्सा नहीं? उत्तराखंड का है, सिक्किम का है, उत्तर प्रदेश का नहीं है, हिमाचल प्रदेश का है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिमालय जो है, हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, आंसर देख लीजिएगा 32। 32 नंबर प्रश्न है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? अभी आपको बताया था सबसे नवीनतम श्रेणी की बात की जाएगी तो सबसे नवीनतम श्रेणी है आपकी हिमालय श्रेणी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिमालय श्रेणी नवीन बलग पर्वत का उदाहरण है तथा यह दिए गए विकल्पों में नवीनतम श्रेणी है। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो इसमें अभी बताया आपको, ये हो जाएगी हिमाद्री श्रेणी या हिमालय श्रेणी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 34। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो क्या ये सही है? यस, ये एकदम सही है। ठीक है। और हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, ये कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है कि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है जिनके कारण ही हिमालय क्षेत्र में सबसे अधिक भूकंपीय क्षेत्र आता है। और ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपको यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। किसका एक सुंदर उदाहरण है? ये सरोवरीय मैदान का एक सुंदर उदाहरण है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है और कश्मीर घाटी में इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये बताना है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, ये गलत है। यहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ये कथन सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये कथन भी सही है। दूसरा और तीसरा सही है और सही उत्तर चुनना है हमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल 2 और 3। ये भी आपको यूपीपीसीएस 2019 में प्रश्न पूछा गया था।
अगला प्रश्न आप यहाँ पे देख लीजिए इसकी व्याख्या। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है। अतः कथन एक असत्य है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिले हैं और बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्ज होम एवं गुफा कराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न 37 नंबर क्वेश्चन है। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? करेवा किस एक भू आकृति है जो केसर के उत्पादन के लिए फेमस है। यह आपका करेवा कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कश्मीर हिमालय। यह आपका एमपीपीएससी प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है और ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जाफरान जो केसर की खेती के लिए सर्व प्रसिद्ध है। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न होगा 38 नंबर प्रश्न है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? कैलाश पर्वत की बात करेंगे, यह निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? सिक्किम, तिब्बत, नेपाल या उत्तराखंड? झारखंड पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया प्रश्न है। और याद रखिएगा कैलाश पर्वत की बात करेंगे, यह आपका तिब्बत में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैलाश पर्वत तिब्बत चीन में क्षेत्र में अवस्थित है और यह हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम करेंगे दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। जो दक्षिण एवं मध्य भारत, देखिए उत्तर भारत हमने कंप्लीट कर लिया, एक तरफ से पूरा कंप्लीट हो गया उत्तर भारत। अब हम दक्षिण एवं मध्य भारत की जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं, पहाड़ियां हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होने वाला है। आज की क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए और उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अगर पसंद आई है तो एक बार सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करते हैं तो सारे ऑफिशियल जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड और सारा कुछ वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और देखते रहिए हमारा चैनल विद्यालय एजुकेशन और अपने सभी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।